अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपशे नासिम और आप देख रहे हैं लुकमा फूड रेसिपीज़। आज मैं आप लोगों के साथ मिनी पिज़्ज़ा बाइट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। इसे हम मिनी शौरमा भी कहते हैं। विदाउट ओवन के आज हम बनाएंगे तवे पे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है। आप इसे इफ्तार पार्टी में बनाइए, ईद पे बनाइए। बहुत ही मज़े का जायका है इसका। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छे से फीडबैक दीजिएगा। तो आइए चलते हैं, हम सबसे पहले बना लेते हैं पिज़्ज़ा ब्रेड की डो और देख लेते हैं इसको हम किस तरह से तैयार करते हैं। पिज़्ज़ा ब्रेड बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 7 ग्राम ईस्ट। आसानी से ये मार्केट से मिल जाती है ईस्ट का पाउडर। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच चीनी। ईस्ट में हमने डालना है 1 कप पानी। ये नीम गर्म मैंने पानी ले लिया है। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है। 7 से 10 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि ईस्ट हमारी एक्टिवेट हो जाए। ये मैंने इसे कवर कर दिया है। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। ये देखिए यहाँ पे हमने डो बनाने के लिए ईस्ट को हमने एक्टिव होने के लिए रखा था। खूब अच्छी तरह से ये राइज हो चुकी है। इसे हम रखते हैं एक साइड में। अब यहाँ मैंने ले लिया है एक बाउल ले लीजिए, या इस तरह से आप थाल ले लीजिए। इसमें मैं डाल रही हूँ 4 कप मैदा। ये छना हुआ है खूब अच्छी तरह से। अब इसमें जा रहा है 1 चम्मच नमक। इसे हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब हमने ये जो एक्टिव की हुई थी ईस्ट, ये देखिए खूब अच्छी तरह से इसमें झाग आ चुका है। बहुत अच्छी तरह से एक्टिव हो गई है। ये हम इसमें डाल देंगे सारी की सारी। इसे हम मिक्स करेंगे। इसी के साथ हम मज़ीद इसमें पानी ऐड करेंगे। ये भी नीम गर्म पानी है। इससे हम आटे को गूंदेंगे अच्छी तरह से। हम इसकी डो को गूंदना है। 120 ml के करीब मैंने इसमें पानी और डाला है। अब हम हाथों को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसका हम आटे को हम गूंदेंगे खूब अच्छी तरह से। ये देखिए यहाँ पे खूब अच्छी तरह से ये डो गूंद चुकी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। अच्छी तरह से हम इसको इस तरह से ग्रीस कर देंगे चारों तरफ से और इसे हम कर देंगे कवर। 1 घंटे के लिए हम इसे रख देंगे। मिलते हैं 1 घंटे के बाद। जब तक पिज़्ज़ा ब्रेड की डो राइज होती है तब तक हम चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले ली है चिकन बोनलेस ½ kg। ये देखिए इस तरह से मैंने इसके स्ट्रिप्स काट लिए हैं, पतले पतले और लंबे लंबे से इस तरह से। इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच लहसुन पाउडर। आप चाहें तो फ्रेश अदरक लहसुन भी ले सकते हैं। 1 चम्मच अदरक का पाउडर। 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। 1 चम्मच नमक। नमक और मिर्चें आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच पेपरिका पाउडर। इन मसालों के साथ हम चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम मैरिनेट करेंगे 10 मिनट के लिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 लीमू का रस। इसके मैंने बीज निकाल लिए थे। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स किया है चिकन को सब मसालों के साथ। इसे हम कवर करके रख रहे हैं फ्रिज में 10 मिनट के लिए ताकि ये मैरिनेट हो जाए अच्छी तरह से चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने गैस पर रख दिया है फ्राई पैन और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। थोड़ा सा तेल गरम हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये मैरिनेट की हुई चिकन। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। ये देखिए यहाँ पे चिकन ने पानी छोड़ दिया है। अब हम इसे कर रहे हैं कवर 5 मिनट के लिए। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। यहाँ मैंने 1 कप मायोनीज ले लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून केचप। ½ टेबल स्पून इसमें मस्टर्ड पेस्ट मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं हो, अगर पाउडर हो तो आप मस्टर्ड पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डाल रही हूँ 1 चुटकी नमक। इसमें जा रही है ½ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च।
इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ऑरिगेनो, एक चुटकी। ये ऑप्शनल है, अगर ये नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये डाल के हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखिए बहुत ही अच्छी सी इसकी ड्रेसिंग बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे हम रखते हैं एक साइड पे। ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से चिकन कुक हो चुकी है। इसका जो पानी था वो भी ड्राई हो चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये जो हमने तैयार की हुई थी ड्रेसिंग, ये हम इसमें डाल रहे हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। ये डालकर हम अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। चिकन जो हमने ड्रेसिंग बनाई थी उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसे निकाल लूँगी एक बाउल में सेपरेट। ये देखिए यहाँ 1 घंटा हो चुका है और ये खूब अच्छी तरह से राइज़ हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसके अंदर से ये जाल बना है। अब हम यहाँ काउंटर पे सरफेस पे हमने ये मैदे को डस्ट किया है और ये गूंदा हुआ आटा, ये गूंदी हुई डो को हमने इसके ऊपर रखा। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये नीट हो चुकी है डो। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल से हम ग्रीस कर रहे हैं। इस तरह से ये डो उठाई, इसके ऊपर फैला दी हमने। बड़ा सा हम पेड़ा बना लेंगे। हाथों को हल्का सा ग्रीस करके हमने इसका ये पेड़ा बना लिया है। इसे हम बेलेंगे। हल्के हाथों से हमने इसको बेल लिया, बड़ी सी एक रोटी बना ली। ये देखिए हम गिलास की मदद से इस तरह से इसको शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से ये बन चुकी हैं मिनी पॉकेट्स। ये हम रखते जाएंगे एक साइड में। हल्का सा हम सरफेस को घी लगा देंगे या ऑयल से ग्रीस कर देंगे। इसके बाद हम इसे रखते जाएंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। ये देखिए इस तरह से मैं सारी बना के तैयार कर लूँगी। यहाँ मैंने गैस पर ये तवा रख दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल। इससे मैं इसको ग्रीस कर रही हूँ। हल्का सा बस हमने करना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने तवे को गर्म कर लिया था। अब यहाँ पे मैं ये रखती जा रही हूँ। छोटे छोटे से हमने मिनी पॉकेट्स बनाए थे, ये मैं ये रखती जा रही हूँ इस तरह से। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होने वाले हैं मिनी पॉकेट्स। आप इसको 1 बाइट चिकन शॉर्मा भी कह सकते हैं। इसे मैंने कवर कर दिया है बिल्कुल लो फ्लेम पे। चंद सेकंड के लिए हमने इसे कवर किया है। बहुत अच्छी तरह से ये एक तरफ से सीख जाएंगे, फिर हम इसको पलट लेंगे। अब हम यहाँ से हटा देते हैं ये कवर, इनको हम पलट देते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी ये एक तरफ से हो चुकी हैं। इस तरह करके हम इसे फिर दोबारा से चंद सेकंड के लिए कवर कर देंगे। ये देखिए बहुत ही फूले फूले से बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर सारे ही तैयार हो चुके हैं। अब हम इन सबको निकाल लेंगे एक सेपरेट प्लेट में। ये देखिए यहाँ पे हमारी बहुत सारे ये पीता ब्रेड्स तैयार हो चुके हैं। मिनी पॉकेट्स पीता ब्रेड्स हमने बनाए हैं। बहुत ही मज़ेदार यहाँ पे चिकन मैरिनेट हो गई थी, इसको हमने कुक कर लिया है। यहाँ पे हमने पीता ब्रेड के छोटे छोटे से पॉकेट्स बना लिए हैं। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए अंदर तक खूब अच्छी तरह से ये कुक हो चुके हैं। इसे मैंने सेंटर से नाइफ से कट कर लिया था। यहाँ हमने ली है सैलेड, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। बंद गोभी, टमाटर हैं इसके अंदर और खीरा है और 1 अदद प्याज है। इन सबको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। अब हम इसके पॉकेट्स तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने उठा लिया है
ये देखिए एक ब्रेड, इसमें हम रखेंगे सबसे पहले चिकन को रखा है इसमें। इसके बाद हमने यहाँ पर ये सलाद को मिक्स कर लिया है खूब अच्छी तरह से। इसे हम रखेंगे इसके ऊपर, फिर हम थोड़ी सी चिकन और रखेंगे ऊपर से। बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार ये पॉकेट्स बनकर तैयार होते हैं। रेसिपी पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली में। इस तरह से मैं ये सारे बना के तैयार कर लूँगी। ये देखिए इसकी फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुए हैं। रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार इसकी फिलिंग मैंने तैयार की है। बहुत ही ज़बरदस्त पीता ब्रेड बनकर तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को दावतों में बनाइए, इफ्तार पार्टी में बनाइए, बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होते हैं। आप ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, तो बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बाँटिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।